भी यह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ पाए। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, तो बेहतरीन तरीके से पढ़िए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, और यह क्वेश्चन लगातार पूछता है बार बार कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 का राइट आंसर सी होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तो रेड दिखाई देगा क्योंकि रेड ऑप्शन का कर दिए हैं। इन सभी क्वेश्चन जो सही है उसका रेड कर दिया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी बेहतरीन तरीके से पढ़िए, सभी क्वेश्चन 100% आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है कि वृहद जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो वृहद जल यानी बहुत बड़े क्षेत्र में पृथ्वी के यानी जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या बोला जाता है, तो नीला ग्रह कहा जाता है। 2 का राइट आंसर बी होगा, नीला ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पानी है यानी जल कितना प्रतिशत है, तो पृथ्वी पर जल 71% है। कितना प्रतिशत है, तो 71 यानी 71% है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और भूमि कितना प्रतिशत है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर भूमि 29% है। कितना, तो 29% भूमि है। तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन भी पूछता है कबो कबो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। और सभी क्वेश्चन आपको नया देखने को मिलेगा, यह क्वेश्चन सभी हम आपको नहीं बताए हैं, तो यह क्वेश्चन से नया आपको देखने को मिलेगा। तो भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था किया गया है। 3 का राइट आंसर बी होगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था किया गया है। तो प्लीज़ यह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, VVI इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है यह ऑब्जेक्टिव जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ प्रसिद्ध है। तो भारत का राष्ट्रीय कान्हा पार्क कहाँ स्थित है, तो यह आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कौन सा जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो यह बाघ के जानवर के लिए प्रसिद्ध है। 4 का राइट आंसर बी होगा, बाघों के लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 5 नंबर क्वेश्चन पाया जाता है, पक्का पूछता है क्वेश्चन कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है। पहले तो यही इंग्लैंड से प्राप्त हुआ। और एक क्वेश्चन पूछता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इंग्लैंड यानी ब्रिटेन में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। में एक दलीय व्यवस्था है, तो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में एक दलीय व्यवस्था है, यानी एक शासन का राज चलता है। कैसा, तो एक के वो सरकार होता है। और भारत में बहुदलीय है यानी बहुत सारा के सरकार है, तो आप लोग समझ सकते हैं बहुत सारा चुनाव लड़ता है। और ब्रिटेन में सिर्फ क्या होता है, तो एक दलीय यानी एकात्मक शासन व्यवस्था है ब्रिटेन में, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। यह क्वेश्चन बताना सभी आपके एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए बता दिए क्योंकि यह सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग नोटबुक पर लिख सकते हैं यह सभी क्वेश्चन को और नोट्स बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 2015 ईस्वी में किया गया था। 7 का राइट आंसर सी होगा, 2015 ईस्वी में किया गया था। और नीति आयोग का नाम भंग कर यानी नीति आयोग का नाम हटाकर कौन सा आयोग बना, योजना आयोग का भंग कर कौन सा आयोग बना, तो योजना आयोग का नाम हटाकर नीति आयोग बन गया। और नीति आयोग कब बना, तो यह 2015 ईस्वी में बना था। और योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। कब, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था योजना आयोग का गठन। और एक क्वेश्चन पूछता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री होता है। तो जस्ट आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर कि निम्नलिखित, आपसे 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है
कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बंगाल का शोक कहा जाता है। पक्का पूछता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बंगाल का शोक कहा जाता है। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। 8 का राइट आंसर डी होगा, दामोदर नदी को। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किसे, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। यह 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का रहेंगे, कन्फर्म गारंटी 100% पक्का एक क्वेश्चन रहेगा। तो यह तीनों क्वेश्चन को आपको याद रखना है। और बंगाल में जो दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर कि वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं। तो वैश्वीकरण के टोटल अंक 5 होते हैं। 9 का राइट आंसर सी होगा, 5 होते हैं। अगर आपके ऑप्शन में 5 नहीं देगा तो आप रहा है श्रीलंका देश का। श्रीलंका देश की स्थापना कब हुआ था। तो 1948 ईस्वी में हुआ था। जो कि बार बार यह क्वेश्चन पूछता है कि श्रीलंका आज़ाद कब हुआ था। तो श्रीलंका आज़ाद कब हुआ था। तो 1948 ईस्वी में हुआ था। यह क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो जरूर इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो भारत की वित्तीय राजधानी आपसे पूछा है। ऐसा नहीं कि भारत की राजधानी पूछा है आप मार के निकल गए क्या दिल्ली, जो कि दिल्ली बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा। दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी है। और भारत की वित्तीय यानी द्वितीय, क्या वित्तीय यानी अलग। तो वित्तीय राजधानी कौन है। तो मुंबई है। 11 का राइट आंसर ये होगा, मुंबई है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी। तो भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी। तो कोलकाता में थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा संस्था वित्त का साधन है। तो इनमें से कौन सा संस्था है जो वित्त का साधन है। तो व्यावसायिक बैंक है जो वित्त का साधन है। 12 का राइट आंसर सी होगा। और व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। कब। तो 1969 ईस्वी में किया गया था। और आरबीआई यानी इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो मुंबई में है। कहाँ है। तो मुंबई में है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था। तो 1 अप्रैल 1935 इंडिया है, जिसे आरबीआई आप लोग कहते हैं। तो जो भी क्वेश्चन रिवाइज करवाते हैं प्लीज़ उसे ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इन टाइप के प्रश्न बहुत सारा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन हम बताते हैं, तो ज़रूर उसे ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। जो विद्यार्थी अच्छे तरीके से मेरा कहा गया मानकर पढ़ेगा, उनको फाइनल बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत नहीं पर कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भी यह इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो अपना देश भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 13 भारत में क्वेश्चन पूछता है कि संघ सरकार का उदाहरण क्या है। तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका भी है और भारत भी है। यह क्वेश्चन पूछा है कि संघ राज्य के अमेरिका नहीं देगा। तो आपके ऑप्शन में दोनों में से कोई एक देगा, तो आप लोग टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर कि तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था। तो तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था। तो आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। 14 का राइट आंसर सी होगा, आंध्र प्रदेश। और तारी विरोधी आंदोलन नसबंदी पर रोक किसने लगवाया। तो महिला ने लगवाया। किसने लगाया।
तो महिलाओं को मानना था कि जितने भी नशीले पदार्थ हैं उन पे रोक लगाया जाए, यानी तारे विरोधी आंदोलन किया। कौन किया? तो तारे विरोधी आंदोलन महिलाओं ने किया। कहाँ की महिलाओं? तो आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने किया। तो आप लोग इतना क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर की संघ सरकार का उदाहरण है। जस्ट अभी बताए हैं यह क्वेश्चन कि संघ सरकार का उदाहरण क्या होता है। तो संघ सरकार का उदाहरण एक भारत होता है और अमेरिका होता है। कौन होता है? तो भारत और अमेरिका है। तो आपके ऑप्शन में भारत नहीं दिया है, तो आपके राइट आंसर ए वाला होगा, अमेरिका। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने किलो मैग्नीज का उपयोग होता है। तो 1 टन यानी 1 कुंटल। 1 टन का अर्थ क्या है? 1 टन का अर्थ क्या होता है? 10 कुंटल। कितना? तो 10 कुंटल होता है। 1 टन कितना होता है? तो 10 कुंटल होता है। तो 10 कुंटल में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 10 कुंटल बनाने में कितना किलो मैग्नीज का उपयोग होता है। तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। 16 का राइट आंसर बी होगा। आप लोग 1 टन का मतलब नहीं समझे। 1 टन का मतलब यह होता है कि वह 10 कुंटल है। कितना कुंटल? तो 10 कुंटल है। कितना? तो 10 कुंटल है। तो 10 कुंटल मैग्नीज बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो 10 कुंटल इस्पात बनाना होता है तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग करते हैं। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। पक्का क्वेश्चन पूछता है। तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। तो 65% है। 17 का राइट आंसर सी वाला होगा, 65% है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, आता है यह क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सोपानी की ऋषि किस राज्य में प्रचलित है, और यह क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो सोपानी की ऋषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। 18 का राइट आंसर डी होगा। उत्तराखंड राज्य में क्या, यानी पहाड़ी इलाकों में प्रचलित है सोपानी की ऋषि। वृत्त के आकार में गोला गोला आकृति बनाकर खेती की जुताई करता है। क्या करता है? तो गोल गोला आकृति बनाकर खेती की जुताई करता है, उसे ही सोपानी की ऋषि कहा जाता है। यानी वृत्ताकार रूप में खेती की जुताई कर खेती की जाती है, उसे सोपानी की ऋषि हम लोग कहते हैं। तो आप लोग इसे याद रखेगा। और यह कहाँ किया जाता है? तो उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो किसने कहा कि ईश्वर मुद्रण की दी हुई सबसे मतलब किसने ऐसा बोला था? ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने बोला कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यानी भगवान की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। तो ऐसा किसने बोला? तो मार्टिन लूथर किंग ने बोला था। 19 का राइट आंसर बी होगा, मार्टिन लूथर किंग ने। 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से होता था। 20 का राइट आंसर बी होगा, रेशम मार्ग से। और रेशम मार्ग चीन से प्रारंभ होता था, यानी चीन से शुरू होता था। 21 नंबर क्वेश्चन है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। तो ऐसा कौन सा पत्रिका था जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को बदल दिया था? तो अमृत बाजार पत्रिका था। 21 का राइट आंसर सी होगा, अमृत बाजार पत्रिका। और अमृत बाजार पत्रिका को किसने निकाला? तो मोतीलाल घोष ने निकाला। कब निकाला था? तो 1778 ईस्वी में। कब? तो 1778 ईस्वी में। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो यह मध्यम वर्ग आया था। 22 का राइट आंसर सी होगा, मध्यम वर्ग। 23 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम यह सभी क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो पुर्तगाली थे। 23 का राइट आंसर सी होगा, पुर्तगाली थे। पुर्तगाली किसे कहा गया है? तो वास्को डिगामा को कहा गया है। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया। किया था। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वस्तुकार कौन है या प्रमुख उत्तरदायी कौन है। तो बिस्मार्क है। कौन है? तो बिस्मार्क है। बिस्मार्क ने ही जर्मनी का एकीकरण किया। तो यह क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में हुआ था।
25 का राइट आंसर डी होगा। 1924 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति का शुरुआत 1921 ईस्वी में किया था। लेनिन ने अप्रैल थीसिस भी किया था। लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व भी किया था और बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। कब? तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है। तो दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल के लेखक है कार्ल मार्क्स। आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर सी वाला होगा। दास कैपिटल के लेखक है कार्ल मार्क्स। और ये क्वेश्चन और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछता है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। अब दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1867 ईस्वी में हुआ था, जो कि कार्ल मार्क्स ने किया था। और ये क्वेश्चन और पूछता है कि दास कैपिटल के लिखने वाला कौन है? तो कार्ल मार्क्स है, जो कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। तो इतना क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। और समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है, जो कि 2024 के पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। 27 का राइट आंसर ये होगा, 1861 ईस्वी में हुआ था। और यही क्वेश्चन को घुमाकर पूछता है कि रूस में रूस में दासत्व समाप्त कब किया गया? तो रूस में दासत्व कब समाप्त किया गया? तो 1861 ईस्वी में किया गया। तो इसे जरूर याद कर लीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपका सी होगा, 1954 ईस्वी में हुआ था। और लखनऊ समझौता पूछता है, तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। रंपा विद्रोह भी 1916 में ईस्वी में हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। और राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था? 1952 में हुआ था। और एक क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 ईस्वी में हुआ। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो 1920 ईस्वी में हुआ था असहयोग आंदोलन। और नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? तो नमक सत्याग्रह आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1400 के कब गए थे? तो 1914 ईस्वी को गए थे। तो यह क्वेश्चन से याद रखिए। बहुत सारा क्वेश्चन हमें याद है, तो आपको हम बहुत बता सकते हैं, बट लेकिन आप इतना क्वेश्चन जरूर याद रखिए, यह सभी पूछता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था, जस्ट अभी बताए हैं। 29 का राइट आंसर ए वाला होगा। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है? तो आपको आंसर इसको हम अथी कर देते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। आपको इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग तो देख लिए होंगे ऑप्शन इसका, परंतु आपको लिख कर आपको बताना है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, लखनऊ संधि अधिवेशन कब हुआ था। आपको बताना है कि लखनऊ का संधि अधिवेशन कब हुआ था, यानी लखनऊ समझौता कब हुआ था। यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और यह 30 ऑब्जेक्टिव को ऐसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर बताइएगा। और यह इसमें टाइप कितना है? टाइप है आपके 250 प्रश्न। कितना प्रश्न? तो 250 या 30 के आसपास प्रश्न टाइप है। तो 30 क्वेश्चन हम करवाए हैं, फिर इसके 31 से स्टार्ट करेंगे। कितना? तो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। तो जो विद्यार्थी को छूटेगा तो दोबारा उसके मुश्किल हो जाएगा करना। तो इसलिए आप लोग जाइए, यह क्लास फर्स्ट है, यानी आज का क्लास पहला क्लास है। तो आप सभी जाकर इसे जरूर यह 30 ऑब्जेक्टिव को कर लीजिए, जो कि हम बेहतरीन तरीके से पढ़ा चुके हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय।